देखिए, होली का जो पर्व त्योहार है, दो प्रेम लोगों को मिलने का, प्रेम भाव विचार मिलने वाले लोगों का त्योहार है। इसमें दुश्मनी खत्म करके दोस्ती बढ़ाई जाती है, अधर्म को नाश करके धर्म को विजय प्राप्त की जाती है। तो एक कथा के संग जुड़ते हैं जो सुख सागर में वर्णित है, और थोड़ी सी चर्चा हमारी महान पुस्तक शिव पुराण में भी आती है। अब हम इस कथा की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही प्रेम भाव से सुनिएगा। देखिए, एक राक्षस था हिरण्यकश्यप। बहुत गहराई से ना लेकर के थोड़ा सा चलते हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। इंद्र ने सोचा कि अगर कयाधु को हम मार देंगे तो कयाधु के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नहीं होगा। क्या हो सकता है कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप इतना खराब है तो उसका पुत्र कितना खराब होगा। और कयाधु को मारने के लिए बीच जंगल में ले जा रहे थे इंद्र, तब तक नारद जी आ जाते हैं और मना कर देते हैं कि भैया इन्हें ना मारो, जरूरी नहीं कि पिता जैसा हो तो पुत्र भी हो। और ये सही बात है। कयाधु को नारद जी ने बचा लिया, और बचाने के बाद नारद जी अपने घर लेकर गए। वहीं पे इनको रखते थे। उनसे एक बच्चे ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया। रावण हिरण्यकश्यप आया, लेकर चला गया। अब हिरण्यकश्यप जब आया तो हिरण्यकश्यप ने बता रखा था दुनिया भर में कि हम भगवान हैं, और ये बात प्रहलाद भी मानता था कि हमारे पिता भगवान हैं। लेकिन एक ऐसी घटना घटी। घटना क्या थी? हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद पढ़ने जा रहा था, वहां पे एक माता जी वो रट रही थी, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। प्रहलाद तुरंत गया, कहा हे माता आप ऐसा नहीं करिए, आप ऐसा करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि दंड देने वाला तो ऊपर वाला है। बोला कि आप क्यों कह रहे हो? कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने सुबह सुबह जो चाक बनाने वाले कुम्हार होते हैं ना, वो आवा लगाते हैं, आवा कहते हैं, जिसमें नीचे कंडा बिछा दिया जाता है, फिर उसमें कच्ची मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। तो बताया कि उसमें एक बिल्ली के बच्चे रह गए, और अब आवा जल चुका है, वो निकाला नहीं जा सकता है। मैं भगवान से विनती कर रहा हूँ कि हे भगवान, आप उन बच्चों को बचा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा, प्रहलाद ने कहा कि अगर आपके बच्चे बच जाएंगे तो मैं आपके भगवान का मैं भी आराध्य हो जाऊंगा। और फिर क्या था, सुबह दूसरे दिन आए, जैसे अवाकुला बच्चे निकले, माता रात भर यही कहती रही कि हे भगवान लाज रख लेना। प्रहलाद को भी लग गया कि हमारे पिता तो झूठे भगवान हैं, सत्य भगवान तो ओम श्री वासुदेवाय नमः है, भगवान विष्णु जी। और उन्होंने भी भगवान विष्णु जी का आवाहन करना शुरू कर दिया। प्रहलाद ने बहुत प्रकार की प्रताड़ना दिया, पहाड़ से फेंकवा दिया, हाथी से कुचला दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लास्ट टाइम हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसको वरदान मिला था कि जब तक तुम्हारे सर पर एक चुनरी रहेगी तब तक तुम जल नहीं सकती। एक छोटी सी संक्षिप्त कथित कथा है कि पहल होलिका को यह भी वरदान था कि तुम जब धर्म के काम करोगे तब नहीं जलोगी अग्नि से। और उसको इस बात का ज्ञात ना रहा, क्योंकि जब मानव पर अभिमान का बादल पड़ने लगते हैं तो उसको कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। और फिर क्या था, हिरण्यकश्यप, होलिका, होलिका ने एक बहुत बढ़िया अपना एक आसन बनवाया, अग्नि प्रज्वलित कराई और उसमें बैठ गई, हाथ में प्रहलाद को लिए हुए। कथित कथा आती है कि वो चुनरी एक हवा से उड़ने से उड़ी और तुरंत होलिका जलने लगी। तो जो भगवान विष्णु को मानने वाले, जो अपना आराध्य मानते थे, उन्होंने जोर से जयकारा लगे, बोलो भगवान विष्णु की जय, अधर्म का नाश हो गया, धर्म की जय हुई है, धर्म की विजय हुई है। और होलिका दहन उसी दिन से मनाया जाता है। होलिका दहन मनाने के बाद लोगों को लगा कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसे हमें बचा सकती है, और फिर उसी के खुशी में जो जिसके हाथ में आया वो हाथों से लगाया लाल गुलाल। लाल गुलाल है क्या? खुशी का त्योहार है तो अपना हाथों से लाल गुलाल लगाते हैं, प्रेम भाव है। लाल गुलाल कोई रंग नहीं, वो प्रेम और भाव है जो गालों पे लगाया जाता है। हालांकि आजकल के जो कुछ नवयुवक राजकुमार हुए हैं वो क्या करें मुझे नहीं पता, लेकिन लाल गुलाल का मतलब है कि प्रेम भाव आप पे डाला जा रहा है, और ये होलिका मनाई जाने लगी। कहानी यहाँ तक आ गई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं।
हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुमने मेरी बहन को तुम्हारी वजह से मारी गई, इसको जहर पिलाया जाए। और जहर में भी एक कथा आती है कि प्रहलाद जी जहर पी गए तो एक दरबारी ने कहा कि इस जहर में जहर था ही नहीं, और उसने चख लिया तो मर गया। फिर प्रहलाद को एक सुलगते खंभे में बांधा गया। फिर वो रट रहे ओम श्री वासुदेवाय नमः 12 अक्षर मंत्र बारंबार रटते जा रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? उन्होंने कहा सर्वव्यापी सर्वस्व सब जगह। बोले क्या इस खंभे में है? कि हाँ बिल्कुल है। और जैसे खंभे को पकड़ा तैसे भगवान विष्णु खंभा फाड़ के निकले और हिरण्यकश्यप को उठा करके देहरी पे बैठ करके सीना फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप को एक बात का अभिमान था, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से वरदान ले आया था। वरदान लाने जाते इसलिए थे क्योंकि वो ऐसी शर्त रखते थे कि वो शर्त ना करके बाकी सब कुछ ले आते थे। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना किया, आराध्य किया, पूजा किया। ब्रह्मा जी खुश हुए, बोला कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तुमको कैसे कर? बोले फिर मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना इस मास में मरूं ना मैं उस मास में मरूं, मैं न दिन में मरूं मैं न रात में मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं न घर के बाहर अंदर मरूं। हिरण्यकश्यप हर बात की बातों पर ब्रह्मा जी हर बात पे तथास्तु तथास्तु कह रहे हैं। लास्ट टाइम कहा ना मैं किसी आदमी से मरूं, न किसी में नर से मरूं, न मैं किसी जानवर से मरूं। ब्रह्मा ने उससे भी कहा तथास्तु। और फिर क्या था, नरसिंह ने याद दिलाया कि देख ये न दिन है न रात है, संध्या का समय, न घर के बाहर है न घर के तू अंदर है, बीच देहरी पे बैठा हुआ है। ना मैं आदमी हूं ना मैं जानवर हूं, मैं आधा जानवर हूं और आधा आदमी। न कोई महीना है न कोई साल है, मनमास तुम्हारे लिए लगाया गया। फिर क्या था, हिरण्यकश्यप मारा गया, अधर्म की हार हुई, धर्म की जीत हुई। तब से मनाया जाने लगा होली का त्योहार। तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों। त्योहार की तरह मनाओ, ऐसा मनाओ कि आपका परिवार खुश रहे। ऐसा ना करके आओ कि आपके परिवार में लोग नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं, आपकी वजह से इनको जेल थाना जाना पड़े। तो आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद जय दोस्तों।